महंगी से महंगी और लग्जीरियस से लग्जीरियस जब जगह पे आप जाते हैं ना, तो आपको पे करना पड़ता है साहब। एंट्री फीस लगती है वहाँ की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो ताजमहल हो, हवा महल हो, या फिर कोई भी हो, एक टिकट का आपको प्राइस जरूर पे करना पड़ता है। लेकिन आज हिसार शहर के अंदर मैं एक ऐसी लग्जरी जगह पर मौजूद हूँ जिसको शायद आप देखेंगे तो आपके तोते उड़ने वाले हैं। आप ये कहेंगे कि साहब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हिसार शहर के अंदर इतना स्मार्ट कोई घर बन चुका हो, एक सरकार ने इतना बढ़िया कोई मकान बना दिया हो, और प्रशासन ने इतना बढ़िया उसका सहयोग कर दिया हो, और डिपार्टमेंट ने उसका इतना चंदा दे दिया हो कि साहब मकान नहीं शीशे का महल बन चुका हो। कुछ ऐसा ही हुआ है हिसार शहर के अंदर, जहां पर एंट्री करने से पहले आपको टिकट देनी पड़ती है, जूते साफ करने पड़ते हैं, सैनिटाइज करना पड़ता है, उसके बाद में आपकी एंट्री होती है। और एंट्री की जो टिकट है वो पता है कितनी है? 11,000 रुपए। इतनी महंगी टिकट और इतना लग्जरी मकान, एक नहीं तीन तीन मकान यहाँ पर मौजूद है। मकान दिखाने से पहले मैं आपसे बता देता हूँ, इसको शेयर करें ताकि आवाज़ सबके पास में पहुँच के। सभी बच्चे यहाँ पर पहुँचे मौजूद हैं, देख सकते हैं आप, स्पेशल उस मकान को देखने के लिए। और मकान जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये है वो मकान जो 1994 के अंदर बना था। 1994 के अंदर ये लग्जरियस मकान बना था, और जिसकी हालत आपको मैं दिखाऊं ना, तो ये देखिए किस प्रकार एक व्यक्ति इसके नीचे से गुजरता होगा। और आपको तो शायद हो सकता है देख के डाउट हो कि कोई व्यक्ति इस मकान में रहता भी होगा या फिर नहीं। आ जाइए, ध्यान से आइएगा, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि अंदर कौन रहता है और कौन नहीं रहता। ये देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिर लग रहा है, शुरुआत यहाँ से हो जाती है। हालत आप देख पा रहे हैं। आ जाइए, अब अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये तस्वीरें जो हैं, ये मकान की ये दीवारें जो हैं, ये बहुत कुछ बयां करती हैं। नीचे देखिए आप, ये देखिए, ये देखो, मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ, लेकिन मेरे को डर इतना लग रहा है साहब कि यहाँ पर मैं खड़ा रहूं या फिर नहीं, यहाँ पर बैठूं या फिर नहीं, छत की तरफ देखूं या फिर नहीं, इस गाटर की तरफ देखूं या फिर नहीं। और सामने देखिए आप, उधर आपको नजर आएगा उस दीवार की, उस थ्रेड की तरफ देखिए, आखिर मैं इसकी तरफ देखूं या फिर नहीं। इधर आप देख पा रहे हैं, इस थ्रेड की तरफ देखूं या फिर नहीं। एक ऐसा मकान जिसके अंदर एंट्री करने पर 11,000 रुपए की टिकट लगती हो साहब, ऐसा मकान क्या आपने कभी देखा होगा? देखो, फिल्म आई थी पुष्पा, नाम समझकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, फायर। कमल नाम सुनकर तुम विकास समझे क्या? क्या हूं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये हालात पता है क्यों है? ये हालात हैं क्योंकि इस मकान के बराबर के अंदर से सीवरेज लीकेज है, सीवरेज डैमेज है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन मकान यहां पर इस प्रकार हो चुके हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इसको म्यूजियम में लगाना पड़ेगा, और प्रशासन के लिए 11,000 रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। कि साहब ये देखिए आप यहाँ के हालात। आइए अंदर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये मकान देखिए, ये इसका गेट देखिए, ये गेट देखिए इसका। अब चलते हैं आगे, ये देखिए, आ जाइए। ये इसका बाथरूम है, दिखा दीजिए। ये है बाथरूम। ओ तेरी की, दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ, खोल दो इसको, दिखा दो, शायद आपको कुछ नजर आए। ये है यहाँ के हालात। अब चलते हैं आगे, आ जाइए, आगे आ जाइए। अब दिखाओ यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं आप, ये लाइव हालात आप देख पा रहे हैं। इसको शेयर कीजिए। और इधर जैसे ही हम एंट्री करेंगे ना, ये देखिए आप, मकान का दरवाजा खोलने की कोशिश क्या करेंगे साहब, दरवाजा ही हाथ में आ जाएगा, ये देख सकते हैं। और एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम आवास योजना लाएंगे 2022 तक, और 2022 से पहले पहले हर व्यक्ति का, जो गरीब का सपना होता है कि आपको आपका मकान होगा, आपकी छत होगी, आपकी रसोई होगी, आपका किचन होगा, आपका सिलेंडर होगा, आपका एक टॉयलेट बाथरूम होगा, था तो अपना ही। लेकिन जो सीवरेज नीचे से जा रही थी ना, उसकी वजह से ये अपना नहीं रहा साहब।
आप लोगों के ऊपर मुंह नहीं धो रखा था इस व्यक्ति ने कि साहब मेरे को आप दोगे तो मैं करूंगा। मकान था, लेकिन आज हालत इसकी ये हो चुकी है। वजह क्या है? सीवरेज। आइए अंदर देखिए आप। मैं कहूँगा कैमरामैन को कि एक बार ये अंदर जाकर और बारीकी से दिखाएं। ये देख पा रहे हैं आप, एक व्यक्ति आखिर अंदर एंट्री करे तो करे कैसे, देखे तो आखिर देखे क्या, संभाले तो आखिर संभाले क्या। सामने आप देख पा रहे हैं, आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब इस मकान के अंदर कोई व्यक्ति आखिर कैसे रह सकता है, कैसे। आपकी अगर मैं बात करूं ना, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बना था, केंद्रीय सचिवालय, संसद जो बनी थी, कब बनी थी? अंग्रेजों के टाइम में। अब कहेंगे कि कुछ ये तो पुराना हो चुका होगा साहब, 1994 का मकान है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका मकान कब बना हुआ होगा तो शायद हो सकता है इससे भी पुराना हो, लेकिन आज हालात आप देख पा रहे हैं। इधर देखिए आप, मेरे को समझ में नहीं आता आखिर मैं क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं। दरवाजा खोलते बाद में हाथ में पहले आ जाता है। ये देखिए आप, ये है यहाँ के हालात। और जब कहते हैं ना कि साहब गरीब की जब आती है तो भगवान भी रुस जाता है। भगवान भी इधर ही मौजूद है हमारे साथ में, लेकिन आज साथ जिस व्यक्ति का देना चाहिए ना, उस व्यक्ति का कितना एक साथ मिल रहा है आप खुद देख पा रहे हैं। नीचे खड़ा होकर मैं छत को हाथ भी लगा रहा हूँ। और ये हमारी लग्जरियस रसोई, जहाँ पर खाना परोसा जाता है, खाना बनाया जाता है और अन्नपूर्णा यहाँ पर वास करती है। और आज हालात इस प्रकार। आवास योजना का लाभ पता नहीं किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। अंत्योदय तक ये वादे किए गए थे कि आपको लाभ मिलेगा। लाभ तो छोड़िए साहब, यहाँ पर तो जो इसको नहीं चाहिए था उसको भी मिल रहा है। और क्या क्या मिल रहा है, थोक के भाव में मिल रहा है, ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं। ये है हालात यहाँ पर। इधर देखिए सामने, क्या बात है। लगनी चाहिए ना इसकी टिकट, 11,000 रुपये कम लग रहे हैं। 11,000 रुपये की टिकट लगती है इस मकान को देखने की। और ये किसी और के द्वारा ही नहीं, हमारे हिसार का एक डिपार्टमेंट है जिनका नीचे से पाइपलाइन जाती है ना सीवरेज की, उसकी कारीगरी बताई जा रही है। आइए, ऐसे ऐसे एक नहीं दो नहीं, पूरे 3 मौजूद हैं। अब चलता हूं एक और के अंदर, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बाहर आ जाइए फटाफट करके, और वो मैं आपको जरूर दिखाता हूं। अब कुछ सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर लोग ये वीडियो देखेंगे ना तो हंसेंगे और कहेंगे साहब ये तो आपने पुराना मकान दिखाया है, 1994 का मकान है। भाई साहब आपकी शक्ल देखिए, आधार कार्ड निकाल के देखिए आपकी एज क्या है, और फिर आपके मकान के बाहर जो ठप्पा लगा हुआ है वो भी देख लेना कि आपका मकान कब का है, आज उसकी हालत कैसे हुई। एक और लेके आए हूँ आपके बीच में, ये देख पा रहे हैं आप, एक और मकान। कुछ लोगों का वहम था ना, तो वो ये वहम अपना दूर कर सकते हैं। ये मकान देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मकान कब बना था। फिलहाल ईंटें देख लीजिए, इसकी बहुत कुछ बयान करती है यहाँ पर। ये देख पा रहे हैं आप, आवाज सुनिए यहाँ पर, क्वालिटी है ना, लेकिन ये क्वालिटी अब दिखने की रह गई है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ आपको यहाँ। ये देख पा रहे हैं आप, जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे ना तो सीधा पैर आपका यहाँ पर जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था ना, वहां पर नहीं, उसके एग्जैक्ट नीचे ये जो हालात हो चुके हैं ना, यहाँ पर गिरेगा। और ये हालात हुए कैसे, फिर वही सवाल। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन मकानों के साथ में ये हाल हो चुके हैं। ये देखिए आप, सीवरेज का पानी यहाँ पर आता है, लीक होता है, पूरा का पूरा फर्श बैठ जाता है। इधर देखिए, इधर देखिए आप। अभी कुछ लोग कहेंगे कि साहब शायद हो सकता है इन्होंने फर्श बनाना हो जिसकी वजह से इन्होंने तोड़ रखा हो। समझदार तो बहुत मिलेंगे हमारे यहाँ पर। सामने वाली दीवार देखिए आप, दीवार देखोगे ना तो अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये दीवार के अंदर तरेड़ आई तो आई क्यों। ये देख पा रहे हैं आप, ये हालात हैं। अब दीवार के अंदर तरेड़ आई तो साहब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फर्श के अंदर तरेड़ क्यों आई होगी। इधर देखिए एक दूसरी तरेड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह है बाथरूम, और यहाँ पे आप दूसरी तरेड़ देखिए यहाँ पर, ये देखिए। और फिर सबसे बड़ी बात एक और, यहाँ पे जो टाइल लगी हुई है ना सामने, ये देखिए आप, ये जो टाइल लगी हुई है, ये टाइल की अगर सीधाई ली जाए, सीध ली जाए बिल्कुल इसकी, तो लगभग यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि लगभग 4 इंच ये दीवार इस साइड
सिर्फ बाथरूम में यहाँ से लेके और यहाँ तक नीचे डाउन जा चुकी है। कहने का मतलब ये है मकान का अगला हिस्सा आगे की तरफ झुक चुका है। अरे साहब, लोगों के मकान कम से कम बनवा नहीं सकते तो तोड़वाइए तो मत। और अब करते हैं इनसे बातचीत कि आखिर इन्होंने कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन दी है कि इनका मकान बच जाए, इनका फर्श बच जाए, इनकी जिंदगानी बच जाए, इनके बच्चे बच जाएं, इनकी जान बच जाए और आप लोगों की वजह से इनका आने वाला भविष्य बच जाए। उससे पहले हमारे साथ में समाज सेवी हैं एक अनिल कुंडू जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। कुंडू साहब नमस्कार। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद छोड़िए सर, ऐसा विकास कहाँ से पकड़ कर लाए हैं? भाई ऐसा विकास तो है ना, पब्लिक ने दिया था कुछ साल पहले जब वोट पड़े थे ना, कमल खिलाया था कीचड़ में और एक आशा की किरण थी कि एक ना बहुत बड़ा विकास होगा। लेकिन आज विकास आप देख रहे हो कहाँ पे दम तोड़ रहा है ये विकास। आप देख रहे हो विकास, वो मकान भी देखा होगा, ये भी देखा होगा। और इस चीज़ की हमने कहाँ कहाँ कंप्लेंट क्या न कराई, जन स्वास्थ्य विभाग, हिसार मेयर, यहाँ के पार्षद है जो उनके पास, और एमएलए साहब है उनके पास, हर जगह वीडियो, हर जगह कुछ न, लेकिन कोई भी मौके पे आके नहीं लगा। लेकिन जब परसों लोगों ने यहाँ पे एक महापंचायत की तो उसमें एमसी ने एक मौके का मुआयना किया और उसने खुद ने माना भाई ये सीवरेज से बैठा है मकान, हमने नहीं, उन्होंने खुद ने, सरकार का जो नुमाइंदा उन्होंने माना भी सीवरेज का। और आज भी बदतर हालात सीवरेज से वही है। ये जितने मकान दिखाए ना ये सीवरेज से हालत है। और ये मैं 3 मकान जो दिखा रहे हैं ना, ये 3 नहीं, हो सकता है कितने मकानों की ये आने वाली स्थिति बन जाए कि ये पानी नीचे लेके और ये नीचे मकान बैठ जाए। हमारे साथ में ना मकान की मालकिन मौजूद है, इनसे बातचीत कर लें जी। कब से ये हालत हो रही है? भैया पहले का तो पता नहीं, अभी जैसे पानी खराब हुआ उसके बाद हमने मिस्त्री को बुलाया, मतलब भैया आप देखो, वो बोले कि ये तो सारा फर्श ही खराब है। देखा ना तो आप, उन्होंने थोड़ा सा तोड़ा, टूटते टूटते आगे तक चला गया और पूरा, यानी ये देखो ऊपर पूरा मेरा मकान धस गया अंदर तक। डर कितना लगता है अंदर? बहुत ज़्यादा, मैं मेरे बच्चे भी नहीं छोड़ सकती बाहर। अंदर रहना तो पड़ेगा, कहाँ जाए भैया आप बताओ, कहाँ जाएँ? है कोई जगह जाने की? आपने कहाँ का एप्लीकेशन दी है? भैया ने बताया ना, वो सारी जगह दे रखी है। अभी भैया ने आपसे बात की है ना? कोई हेल्प? अभी तक तो कुछ नहीं भैया। कोई आश्वासन? नहीं, कुछ नहीं। कोई व्यक्ति घर पे आया, वो देख के गया? हाँ, देख के गए थे एमसी, बाकी ये सारे मेरे, ये तो मेरे अपने ही है जो मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने तो देखा ही है, चाहिए कि किससे पूछ लो। एमसी आए थे, उसको भी हमने बड़ी मुश्किल से बुलाया। सुबह बैठे थे ये भैया 9 बजे, वो 5 या 5:30 बजे करीब आए हैं यहाँ पे। फिर बोला मैं क्या करूँ, मैं क्या फट्टी मारूंगा, फ़ोन करते तो ऐसे ऐसे जवाब देते कि मैं कैसी में फट्टी मारने आऊँगा। अब तो ये भैया ने और हमने मिल के सारे ने, जब वो आके कहीं सीवर खाली करके, अब भी भरे हुए हैं सीवर। किस सन में ये मकान बनाया था? भैया मैंने तो खरीदा है, बनाया। मेरे को 15 साल हो गए जब इस मकान को लिए, पहले बस 2-4 साल पहले ही बनाया। लिया था? ये हमने लिया था जब उस टाइम 6.5 लाख का, 2006 में 6.5 लाख का लिया। अब कितने का बच गया ये? अब तो ये खत्म हो गया भैया, ये क्या बच गया? ये मेरी बस ये है कि मेरी जगह है, मकान तो खत्म है, आगे तक भी खत्म है। मैं अंदर रहती हूँ, रिस्क लेके रहती हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए हैं भैया। कितने साल के? एक 12 साल की गुड़िया, एक 8 साल का बेटा है। ये जितना होगा? नहीं, ये तो मेरी गुड़िया है इतनी बड़ी। आपकी गुड़िया? हाँ, मेरी गुड़िया इससे छोटी है मतलब। बेटा कहाँ रहते हो आप? वहाँ पे अंकल घर हूँ। अगर बेटा मैं तेरे को बोलूँ कि एक रात यहाँ पे रहना है तो रह जाएगा? नहीं अंकल, क्यों? डर लगता है अंकल, क्यों डर क्यों लगता है? ये गिर जाएगा मकान कभी। ये तो रहते हैं यहाँ पे। हाँ। क्यों रहते हैं पता है? क्या? क्यों बताओ बेटा। मजबूरी अंकल इनकी। उम्र क्या है आपकी? मेरी 14 साल की उम्र। एक 14 साल के बच्चे को पता है कि ये मकान अब रहने के लायक नहीं रहा, और बड़ी बड़ी सरकार वहां पर बैठकर हीटर के अंदर या फिर एसी के अंदर अपनी अंगड़ाई तोड़ रही है और मौज कर रही है। और हो सकता है ये वीडियो वहीं पर बैठ के वो व्यक्ति भी देखता हो जो जिम्मेवार है कि आज दीपेश मेरे को अंदर की हालात से रूबरू करवा रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि वहां पर बैठकर वो पेन चला ले, कोई 2 टके का काम कर ले, कोई 2 टके की बात कर ले आकर यहाँ पर। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं। सीवरेज लीक क्या हुआ साहब, यहाँ पर लोगों के अरमान फूटने लगे, फ्यूचर फूटने लगा, और ये हालात आप यहाँ पर फिलहाल लाइव मौके के ऊपर देख पा रहे हैं। ये हालात है। ताऊ जी क्या कहेंगे? ऐसा विकास, पानी पानी भरे सारा, सबका साथ सबका विकास। क्या बताओ जी, पानी भरे सारा, हमारा मकान डैमेज हो गया। आपका भी डैमेज हो गया?
नहीं मेरा नहीं हुआ। आपका बच गया। हाँ। सोचा तो इन्होंने भी था कि बचा हुआ है, नीचे से एक फरस तोड़ा ना तो पता चला सारा ही गया। ये हमने तोड़ा था। आपने ही तोड़ा? हाँ, जो देखा नीचे पानी पानी, किसकी वजह से हुआ ऐसा? ये सीवर का पानी है सारा। और सीवर वाले तो मना कर देंगे जी मेरी तो वजह से तो नहीं ये हुआ। नीचे आ रहा है ये पानी सारा कर जा रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्या उम्र है आपकी? उम्र 50 साल जी। अब तो बतेरे जी लिए, एक रात रह के देख लो। इसमें कौन रहेगा जी? वो बेचारे वो मुश्किल सा रहने लग रहे हैं जी, सबको डर लग रहा है जी। इस पानी के अंदर जिस टाइम मैंने खुद ने तो ये तोड़ा था, उस टाइम इसके अंदर 2-2 फुट पानी था जी। कहाँ से वो उसके के नाम समरसी के अंदर पानी गया ना, जब इसको तोड़ने लगा था, तोड़दा तोड़दा मान लो शाम होगी मेरे को, लेकिन पानी सीवरेज का ऐसे कैसे अंदर जा रहा था इसके अंदर। 2 ईंटों के बीच में मसाला या सीमेंट बची है या खत्म होगी? ये तो ख़त्म हो लिया जी, मकान ही बिल्कुल ख़त्म हो लिया जी। हम तो ये कह रहे हैं मान ले तुम खाली करके कहीं ना कहीं किराए पर ले लो, और क्या करोगे? नहीं तो बच्चे दब कर मरेंगे इसके अंदर। जिम्मेवार कौन? सरकार होएगी जी, और कौन होएगा जी? सरकार अब तो बैठी बैठी वहाँ पर मान ले बातें मारने लग रही है, आगे तो कोई देखने नहीं लग रहा। अभी कौन दबन लग रहा, कौन मरने लग रहा, किसका मकान बैठ रहा, किसका नहीं बैठ रहा। वहाँ बैठे बैठे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये करने में लगे रहे जी। आने वाली 21 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाएं और कमल को खिलाएं। और कमल कहाँ पर खिलता है? कमल खिलता है कीचड़ के अंदर। और कीचड़ कहाँ होगा? आपके बेडरूम के अंदर। और बेडरूम के अंदर जब कीचड़ होगा तभी आपके बेडरूम के अंदर कमल खिलेगा। ये कमल खिलाने की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो नीचे के नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े जो लोग हैं ना, मैं खट्टर साहब तक नहीं जाऊँगा, वो पैसा भी देते हैं नीचे तक, काम भी करवाते हैं, लेकिन जो नीचे के जो लोग हैं ना, जिनका काम है यहाँ पर देखना संभालना, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। क्या आप तो ये वीडियो तो देखते रहते हो फेसबुक के ऊपर हा 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 करके, लेकिन काम कब होगा पता नहीं। तनख्वाह महीने वाले दिन 31 तारीख को 30 तारीख को चेक करने लग जाते हैं अकाउंट में डली या नहीं डली। वो रात को 12 बजे उठ के चेक करते हैं, 1 तारीख हो गई, 1:01 हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं। लेकिन काम जीरो। ये आप हालात देख पा रहे हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा, बोला पुष्पा नाम समझकर आप फ्लावर समझे क्या? मैं फायर है फायर, और वही फायर आप यहां पर देखिए। आप कमल का नाम सुनकर आप विकास समझे क्या? मैं विनाश है विनाश। कहना नहीं चाहता था मैं, लेकिन ये पता क्यों कहना पड़ रहा है? इनकी तरफ देखिए आप। जिस टाइम पे बोल रहे थे ना, तो आवाज के अंदर कितना दर्द था। एक व्यक्ति आखिर जाए तो जाए कहां पर? अभी एक और दिखाता हूं आपको। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, एक और दिखाता हूं आपको। आइए, दो मकान मैं आपको मौके के ऊपर दिखा चुका हूं, और अब एक मकान और भी दिखाना बाकी है, जो एक लग्जरियस मकान है और जिसका विकास करवाने के अंदर सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास है। हाँ जी, कहाँ है वो अनिल जी? वो आगे भाई रामफल का मकान है वो, और वो कड़ी से डाट रखी है, छत भी एक कड़ी लगा के बीच में छत डाट रखी है। आप देखना विकास, खुद देखना कितना विकास हो रहा है। जो बड़े बड़े बोर्ड लगा के वादे किए जा रहे हैं, आवास योजना फलाना बीपीएल कार्ड, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सुविधा पहुंच ही नहीं रही। पब्लिक के अंदर आके काम करो ना। पब्लिक के अंदर वहाँ पे कागजों में बैठे बैठे क्या एसी के अंदर आप कागज बना रहे हो? यहाँ पे आके फील्ड में देखो आके तो पता चलेगा। एक ही बात कहूंगा कि सरकार कोई बुरी नहीं होती, सरकार के इरादे बुरे नहीं होते, सरकार की सोच जो है वो बुरी नहीं होती, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन जो लोग होते हैं ना, जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी सोच को पता नहीं क्या खा जाता है। सरकार के एजेंडे कभी भी गलत नहीं होते, चाहे वो कमल की सरकार हो, चाहे वो फिर हाथ के निशान की सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सरकार कोई गलत नहीं होती। लेकिन जो नुमाइंदे जो काम करते हैं ना, वो इस प्रकार गलत गतिविधि हो जाती है उनसे, क्योंकि मौके के ऊपर संभाला नहीं जाता एप्लीकेशन देने के बावजूद। अब एक और मकान दिखाता हूँ। बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अंदर कैसे घुसूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जाना पड़ेगा। आइए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये कड़ियों की छत आपको दिखेगी शायद, अब तो कहीं कहीं पर ही देखने को मिलती है। और कड़ियों की छत भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस साइड कहीं पे भी आपको यानी कि प्लास्टर होया हुआ नजर नहीं आएगा। और एक कड़ी यहाँ पे टूट चुकी है, और नीचे से सपोर्ट देकर दूसरी कड़ी से इसको रोक रखा है। ये देखिए आप,
और अगर ये हटा ली जाए तो क्या होगा? कितने व्यक्ति इस मकान के अंदर रहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। एक बिस्तर इधर लगा हुआ है, एक बिस्तर इधर लगा हुआ है, और इतने सारे कपड़े हैं। कपड़े आप देख लीजिए, एक बच्चे का ये कपड़ा दिख रहा है, एक औरत का दिख रहा है, और एक बड़े व्यक्ति की ये टी शर्ट दिख रही है। यानी करीबन 3-4 बंदे तो इस इकलौते एक कमरे के अंदर रहते होंगे। और इधर आप देखिए, ये यहाँ पे ना एक किचन बना रखी है। ऐसे किसी के घर की चीजें दिखानी नहीं चाहिए व्यक्ति को, ये देख पा रहे हैं, लेकिन साहब मजबूरी हो जाती है ना जब, तो क्या करें, दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, दिल के अंदर दर्द होता है। आइए अब इनको भी, इनसे भी बातचीत करते हैं। मकान मालिक को बुला लीजिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कार्ड काट ही रखे मेरा तो, बीपीएल कार्ड था, बीपीएल कार्ड था मेरा, और काट रखे हैं। आप अमीर की श्रेणी में आगे होंगे तो काट दिया। हाँ ये बात भी जायज है, जायज बात है। यो मेरे दीदी आप देख लो कितने दिन से, ठीक है। अमीर बने कितना वक्त हो गया? अमीर बने ने मेरे को हो गया जी कम से कम भी, ये लड़का 15 साल का हो गया, 15 साल में लग रहे हैं, और 15 साल हो गए कार्ड कटे ने। ये देख लो आप लोग, कहाँ कहाँ चक्कर काट चुके? मैं सारी जगह जगाया, कोर्ट में मैं जाया, आज से इसने सुनारा इन्हें कह दिया मैं, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं करी किसी ने। ये हालात हैं, ये देखिए आप, ये टॉयलेट योजना के तहत, हालांकि ये सरकारी नहीं है, इनका जहाँ तक जितना बस चला उस हिसाब से इन्होंने बनाया, और आज हालात ऐसे हैं। बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार, और आज इस प्रकार इनको अपनी जिंदगानी काटनी पड़ रही है। जहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि साहब 2022 से पहले पहले आप सभी को अपनी छत मिल जाएगी, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी खुद की छत बना ली, आज वो व्यक्ति इस प्रकार तड़प रहा है। बीपीएल का कार्ड कट चुका है, राशन कहाँ से लेगा पता नहीं, दाल कहाँ से लेगा पता नहीं, आटा कहाँ से लेगा पता नहीं, मिट्टी का तेल कहाँ से लेगा पता नहीं, दाल कहाँ से लेगा, चीनी कहाँ से लेगा, चावल कहाँ से लेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तो ज़रूर है साहब, आप लोगों को वोट देने के लिए तो ये लोग ज़रूर जाते हैं, और आप लोग भी वोट मांगने के लिए इनके पास तो ज़रूर आते हैं, लेकिन उस वक्त पर भूल जाते हैं जब ये लोग आपके सामने अपनी अर्जी लेकर, शिकायत लेकर जाते हैं कि साहब हमारा ये काम कर दीजिए। सीवरेज आप देख पा रहे हैं, ये फिलहाल ये सीवरेज का पानी रोड के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच आ पा रहा है, ये देख सकते हैं आप, रोड के बिल्कुल बीचों बीच ये जो गंगा बह रही है ना, ये कहीं और ही नहीं, ये गली के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ से देखिए, वो वहाँ से निकल रही है। मैं कहूँगा कैमरामैन को जूम करके दिखाए कि वहाँ से निकल पा रही है, और ये ऊपर ऊपर ही नहीं, ये इस ज़मीन के नीचे नीचे भी जा रही है, जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन मकान बैठ चुके हैं। हालात इस प्रकार हैं, और प्रशासन को नो डाउट इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और सबसे पहले उस व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए जिसकी यहाँ पर जिम्मेवारी बनती है, जिसने यहाँ पर संभाला नहीं। और अगर वो व्यक्ति अभी भी नहीं पहुँचता है तो साहब उसके खिलाफ एक पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो कोई भी हो। जब जनता आपके लिए दिन रात तत्पर रहती है तो आखिर आप क्यों नहीं रहते, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं एक बार फिर कहूँगा, सरकारें गलत नहीं होती, सरकारों के मकसद गलत नहीं होते, पार्टियां गलत नहीं होती, जो नीचे के लोग होते हैं जिनका काम होता है धरातल के ऊपर जाकर काम करना, वो अपना काम नहीं निभाते, जिसकी वजह से सरकार बदनाम होती हैं, पार्टियां बदनाम होती हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।